मिलिटेंसी का वहाँ पे इतना कहर, हमारे वहाँ पे युवाओं को, वहाँ पे लोगों को टारगेट किलिंग्स कर उनको दिन दिहाड़े वहाँ मारा जा रहा है। उनसे ध्यान इनका वहाँ पे नहीं जाता, पर इनका ध्यान जा रहा है वहाँ पे वाइन शॉप्स जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे खोलनी है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर वीआर कैसे जहाँ वहाँ पे चलानी है, युवाओं को नशे की ओर कैसे धकेलना है। कि केजरीवाल साहब हमारी दिवाली के आते ही शुरू हो जाता है कि पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। भाई हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव कब तक चलता रहेगा? हम हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव कब तक चलता रहेगा? मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर पोल्यूशन हमारे क्रैकर्स से होता है तो वो जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है उसमें कहाँ से ऑक्सीजन है? जो गाड़ियाँ वहाँ पे दिन रात, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि गाड़ियाँ बंद हों या गाड़ियाँ एक मंथ के लिए या मतलब एक वीक में ऐसा कोई डेज हो कि गाड़ी बंद की जाए कि भाई पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में। आए दिन लोगों के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सोशल एक्टिविस्ट सचिन मनहास जी मीडिया के सामने आकर लोगों की बातों को उजागर करते हैं और आज भी कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर ये आज मीडिया के सामने आए हैं। इन्होंने पहले भी हमसे बात की जब हम यहाँ पे पहुँचे। इनके ये इश्यूज़ हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो एक फ़ैसला हुआ कि वाइन जो है, जो बियर है, वो आम दुकानों में बिकने का जो प्रपोज़ल जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो किया गया है, उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल द्वारा, जो वहाँ के जो सीएम है उनके द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है कि दिल्ली के अंदर जो है क्रैकर्स इस बार दिवाली पे बैन कर दिए गए और जो भी क्रैकर्स का इस्तेमाल करेगा उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर ये आज हमारे सामने आए हैं और इन्होंने पहले भी इस तरह के कई इश्यूज़ को लेकर मीडिया के सामने रूबरू हुए हो ताकि इनकी आवाज़ जो है, लोगों की आवाज़ को ये सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। जी सचिन जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपको ज़रा डिटेल में बताएँ आप। आज अंकित जी, आपके मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ा जो मुद्दा जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर, यानी कि किराने की दुकानों पर बियर, रेड वाइन्स जैसी नशे की चीज़ें ये बेचने का एलजी प्रशासन प्रयास कर रही है, ये हम कतई नहीं होने देंगे। और अंकित जी, आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन एलजी मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर का आके पद संभालते हैं, हम युवाओं को उम्मीदें थी उनसे, क्योंकि उनका जो पिछला काम करने का तरीका था वो बहुत अलग था और हम युवाओं को उनसे उम्मीदें थी कि वो यहाँ पर आकर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की यहाँ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगेंगी, यहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिलेगा यहाँ पर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर तो मनोज सिन्हा जी यहाँ पर पहले तो वाइन शॉप्स खोलते हैं, तब भी हमारा कड़ा विरोध किया गया था कि यहाँ ये मंदिरों का शहर है, यहाँ पर ये नशे का शहर, इसे ना बनाया जाए। और उसके बाद और रिसेंटली अभी आपको अंकित जी बताऊँ कि यहाँ पर एक नया ऑर्डर पास होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर, यानी कि किराने की दुकानों पर नशे की चीज़ें ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको अगर प्रयास करना ही है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की यहाँ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहाँ पे लाइए, युवाओं को रोजगार दीजिए, ना कि युवाओं को आप नशे की ओर धकेलना चाहते हैं। इसके अलावा आपसे हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से ये क्रैकर्स पर बैन लगा देने की बात की गई है और ऑर्डर भी शायद पास कर दिया गया है कि जो भी क्रैकर जलाता हुआ नज़र आए, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या लगता है कि दिवाली से कुछ दिन पहले इस तरह का ऑर्डर करना, क्या आपकी नज़र में ये क्या चीज़ है? सर ये चीज़ सरासर गलत है, क्योंकि हमारे दिवाली पे, हर साल दिवाली पे ऐसा कोई ना कोई मतलब मुद्दा ये उठा देते हैं हमारे लीडर्स कि क्रैकर्स से बहुत बड़ी पोल्यूशन होती है। क्रैकर्स बड़े से बड़े 2 दिन 3 दिन हमारे दिवाली सेलिब्रेट होता है, 2-3 दिन में सेलिब्रेट होकर ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे दिवाली से इनको इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है सर, दिल्ली में तो बहुत सी फैक्ट्रीज़ वगैरह भी हैं और उनका पोल्यूशन भी जो है वो उसको भी मद्देनज़र में सरकार को रखना चाहिए। गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, उनसे भी पोल्यूशन होता है। तो ऐसा हमारे हिंदुओं के साथ भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर साल हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है, कभी कुछ बहाना बना देते हैं, कभी क्रैकर्स वगैरह। तो मेरे हिसाब से ये सरकार बहुत गलत कर रही है। जी, आप पहले भी कुछ बता रहे थे कि शायद एक सिंगर है, उसने एक डोगरों के लिए गाना जो है गाया, जो कि आप लोगों को काफ़ी ठेस पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? वो उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो सॉन्ग बोला गया है उसके लिए उसको सब बॉयकॉट करें। वो सॉन्ग डोगरों के लिए बहुत गलत बोला गया, डोगरों के लिए और जे.एंड.के के लिए बहुत गलत बोला गया, तो उस सॉन्ग को बॉयकॉट करना चाहिए। और जो हमारी युवा है, जो अर्जुन ढिल्लोन जिसका सॉन्ग है महारानी जिंदा, उसको भी बॉयकॉट करना चाहिए। उस सबसे यही विनती है कि अर्जुन ढिल्लोन को बॉयकॉट करो। आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में जो अर्जुन ढिल्लोन ने गाया कि महारानी जिंदा? क्या लगता है कि जब भी
कोई भी अगर सॉन्ग रिलीज़ होता है पहले उसकी बाकायदा उससे देखना चाहिए कि भाई क्या ये सॉन्ग जो है किसी के धर्म को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा, क्या वो हिंदू है, मुस्लिम है या किसी भी कम्युनिटी से कोई भी बिलोंग करता है। क्योंकि इससे पहले भी कई सारे सॉन्ग्स इस तरह से रिलीज़ हो चुके हैं जो कि किसी न किसी कम्युनिटी को हर्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे की तरह रहते हैं, एक गुलदस्ते के अंदर रहते हैं। और इस तरह से किसी को ठेस पहुँचाना, आप क्या मानते हैं कि कितनी ठेस जो है डोगरों को इस वक्त पहुँची है? सर मैं अपने डोगरे भाइयों की बात अगर करूं तो डोगरे भाइयों को बहुत ठेस पहुंची है। जो कि इनने गाने में जो बातें की गई हैं, इनको मैं ये चीज़ बोलूँगा अर्जुन ढिल्लों को कि सर अगर आप सॉन्ग निकाल रहे हैं पहले उसकी जांच पड़ताल कीजिए कि ये चीज़ वाकई ही सच है या झूठ है। मैं ये चीज़ मानूंगा कि अगर आप कोई सॉन्ग या कोई मूवी वगैरह निकालते हो तो उस चीज़ की पहले जांच पड़ताल की जाए कि हाँ भाई ये किस चीज़ को, किसी बंदे को या किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाएगी। हमारे डोगरे समाज को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है अर्जुन ढिल्लों ने। बाकायदा इनने ये चीज़ बोली गई है कि मतलब राजा जी के बारे में इनको अच्छे से पता भी नहीं है। तो मैं ये चीज़ मानूंगा कि अर्जुन ढिल्लों को इतनी बात बोलूँगा कि सर गूगल पे सर्च करने से पहले सर गूगल पे सर्च की हुई बातों पे यकीन ना करें। आप हम पे हमारे डोगरों के समाज के बारे में अगर आपने जानना है आप जम्मू कश्मीर में आएँ। जम्मू कश्मीर में बहुत से अभी बुज़ुर्ग हैं जो आपको आपके बता सकते हैं कि हमारे राजा जी ने क्या किया है। तो मेरे को हमारे डोगरे परिवार को बहुत ठेस पहुंची जो कि इनने हमारे राजा जी के लिए बोला। हम लुटेरा वर्ड इनने हमारे राजपूत राजा जी के लिए यूज़ किया। ये चीज़ हमको बहुत गलत है। और मैं जितने भी युवा लोग इन सिंगर्स को फॉलो करते हैं मैं तो यही मानूंगा कि वो इनको जल्द से जल्द अनफॉलो कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम युवा सोशल एक्टिविस्ट जो सचिन जी के साथ आज राजौरी में पहुंचे, जिन्होंने अलग अलग इश्यूज़ पे लेकर हमसे बात की। सबसे पहला मुद्दा इन्होंने शराब को लेकर रखा, वो ये था कि जहां एक तरफ हमारी सरकार बड़े दावे करती है कि हमने ड्रग्स को यहां से ख़त्म करना है, बड़ी रैलीज़ निकाली जाती है, हर साल रोड सेफ्टी वीक्स मनाए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है, जो ड्राइवर तबका है उन्हें ये कहा जाता है कि नशे से दूर रहें, नशे में रहकर गाड़ी नहीं चलानी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब, बियर बेचने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ इन्होंने एक और भी इशू रखा, वो इशू ये था कि दिल्ली के अंदर क्रैकर्स पे जो बैन लगा दिया गया कि वहाँ पे क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे, जो भी क्रैकर जलाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इनका ये कहना है कि अगर एक तरफ आप बैन लगाते हैं तो दूसरी तरफ फैक्ट्रीज़ हैं उन पर भी बैन लगना चाहिए कि वो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं कि 2-3 दिन जो क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर बैन। और तीसरे नंबर पर जो इन्होंने इशू ये उठाया कि डोगरों के मन को बड़ी ठेस पहुंची है। जो गाना रिलीज़ हुआ है एक नया, अर्जुन ढिल्लों ने गाना गाया है महारानी जिंदा, उसको लेकर जो है इन्होंने आवाज़ उठाई है कि इस गाने को जो है बैन कर दिया जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सही तरह से जो गाना उसके जो बोल हैं, जो उसमें चीज़ें बोली गई हैं, वो कहीं ना कहीं डोगरों को ठेस पहुंचाती है। और इसलिए इन्होंने एक बार फिर से प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि कोई भी गाना या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर रिलीज़ होती है, कोई बुक रिलीज़ होती है, कोई चीज़ रिलीज़ होती है, तो सबसे पहले तमाम जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे संपर्क किया जाए, सिर्फ गूगल पे ही यकीन मत करें। और जो भी लोग इस तरह से सॉन्ग्स रिलीज़ करते हैं, सबसे पहले सॉन्ग सुना जाए, देखा जाए, उसे परखा जाए, अच्छे से मॉनिटर किया जाए कि क्या ये सॉन्ग जो है, क्या ये गीत जो हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, क्या ये किसी पर्टिकुलर समुदाय को हर्ट करता है या नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर, मैंने पहले ही बता दिया कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं और इस गुलदस्ते को कहीं ना कहीं ख़राब होने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जो इश्यूज़ इन लोगों ने रखे वो हमने अपने चैनल के माध्यम से अब तमाम दर्शकों के सामने रखे। अगर गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल इसे सुन रहा है तो हमें यकीन है कि वो ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे और जो इनकी मांग है उस पर सरकार ज़रूर सोचेगी।